प्रिय छात्रों, आज मैं देव महाकवि देव जो रीतिकाल के कवि हैं उसकी एक व्याख्या के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि इस व्याख्या में कवि देव क्या कहना चाहते हैं। भक्ति काल में तो माना गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी माला भेजनी चाहिए, राम नाम का सुमरण करना चाहिए, तिलक, ऐसे इस प्रकार से यानी तुलसीदास इस प्रकार से बातें कहते हैं कि भगवान को यानी बाह्य आडंबरों के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भक्ति काल की इसी विचारधारा को कबीर और अन्य लोगों ने भी इसको विरोध किया और उन्होंने कहा कि व्रत रखने से, जप करने से, मुंडन करने से, माला धारण करने से यानी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वो कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, उसे सच्चे मन से अगर कोई याद करेगा तो भगवान उस भक्त को जरूर मिल जाएगा। तो भक्ति काल में इस प्रकार से यानी कुछ लोग यानी बाह्य आडंबरों का समर्थन करते थे और कुछ लोग इसका विरोध करते थे। तो इसी क्रम में यानी भगवान को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का देव ने यानी एक व्याख्या के माध्यम से बताया और वो व्याख्या इस प्रकार से थी: कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में न पोथी में न पाठ में न साध की बसती में, जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में, पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल में, माला दंड में न देव देहरे की भीति में, आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो पाइए प्रकट परमेश्वर प्रकृति में। यानी इस व्याख्या में महाकवि देव यानी बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं कि उस भगवान या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उस भगवान के गुण का गुणगान करेगा तो उसे ईश्वर की प्रतीति हो जाएगी। लास्ट में यानी यही कहा है कि ईश्वर की प्रतीति हो जाएगी अगर सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति या वो भक्त भगवान का मन लगा करके ध्यान करेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस व्याख्या में कथा में यानी उस भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कथा गाई जाती है और उस कथा को सुनने में यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कथा में न कंथा में, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी में, यानी उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए न तो कोई पौराणिक कथा की जरूरत है, न किसी गुदड़ी में बैठ करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, न तीर्थ के पंथा में और न उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ में जाता हो और उसके रास्ते में अगर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी असंभव नहीं है। तीर्थ और उसके रास्ते में उस ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न पोथी में, पोथी का मतलब होता है किताब या धार्मिक पुस्तकें, यानी कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से यानी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो कवि देव कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और पाथ मत का मतलब होता है मत मतांतर है, यानी लोग कहते हैं कि ईश्वर को ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो देव कवि कहते हैं कि ऐसे मतांतरों से भी यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, न साध की बसती में। और इसी प्रकार से देव कवि कहते हैं कि कोई साधु होता है यानी उसकी बस्ती में भी यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यानी कवि देव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि इस ईश्वर को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जटा में यानी कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई मुंडन कर लेता है, तो वो भगवान को जटा बढ़ाने से या कटाने से भी ईश्वर की प्राप्ति न होती है। मुंडन न कोई मुंडन करवा लेते हैं, छापा लगा देते हैं, तिलक लगा लेते हैं,
तो ऐसा बाह्य आडंबर करने से भी कवि देव कहते हैं कि ऐसे बाह्य आडंबरों से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तिलक त्रिपुंडन ने, और जो लोग तिलक धारण करते हैं, त्रिपुंडन करते हैं, तो ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में, कुछ लोग यानी नदियों के पवित्र जल में स्नान करने से, कूप कुंडन में कुओं में, और पवित्र यानी कुंडों में स्नान करने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आनहान यानी स्नान करने से, और दान की जो रीति होती है उसके अनुसार यानी परंपरा के अनुसार दान करने से भी यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पीठ मठ मंडल न कुंडल कमंडल में, यानी उसको कई भगवान को प्राप्त करने के लिए कई पीठों में चले जाते हैं, मठ में चले जाते हैं, और मंडलों में यानी उस भगवान को प्राप्त करते हैं, तो वह भगवान वहाँ पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुंडल, कोई लोग यानी कुंडल धारण कर लेते हैं, कानों को फड़वा लेते हैं, जो योगी होते हैं वो कहते हैं कि कानों में कुंडल बनवाने से, कन फड़ा योगी बनने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो देव कहते हैं कि ऐसा करने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कमंडल में, और कई साधु संत यानी कमंडल धारण करते हैं, कमंडल के माध्यम से ही सब कुछ कार्य करते हैं, तो ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे कवि देव कहते हैं कि माला दंड में न देव देहरे की भेंटी में, महाकवि देव कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी माला धारण करते हैं और रोज यानी भगवान को स्मरण करते हैं, तो ऐसा दिखावा करने से भी यानी माला फेरने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देव देहरे की भीति में, और यानी किसी मंदिर की दीवारों में यानी मंदिर में भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। अब इन सभी सिद्धांतों का खंडन करने के बाद कवि देव कवि कहते हैं कि अगर कोई सच्चा व्यक्ति सच्चे हृदय से यानी मन के अंदर भगवान के गुण का गुणगान करता है, उस ईश्वर को याद करता है, तो भगवान की यानी उस भक्त या कवि पर ईश्वर को प्रतीति हो सकती है, यानी वो व्यक्ति ईश्वर को प्रतीत यानी प्राप्त हो सकता है, ईश्वर उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कवि देव ने इस व्याख्या के माध्यम से यह बताया है कि उस भगवान को यानी स्मरण करने के लिए, भगवान की कृपा करने के लिए बाह्य आडंबरों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तो अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे हृदय से याद करेगा, तो उस व्यक्ति को ईश्वर की प्रतीति हो सकती है। इसको इसी प्रकार मतलब देखा जा सकता है कि इसका सरलार्थ करें तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रसंग में कवि देव ने यानी ईश्वर के संबंध में प्रचलित विचारों के भेदभाव को दूर करते हुए भगवान के प्रति सच्ची आस्था तथा श्रद्धा भाव को अधिक महत्व दिया है। इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने इस व्याख्या के माध्यम से यह जानकारी दी है कि उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर न तो पौराणिक कथा को सुनाने में रहता है, और न वह गुदड़ी में छिपा रहता है, तथा वह तीर्थ के मार्ग में भी नहीं रहता है। वह ईश्वर न तो धार्मिक पुस्तक में रहता है, न किसी मतांतर में, और न किसी साधु के आश्रम में रहने से मिलता है। वह ईश्वर न तो जटा धारण करने से, और न मुंडन करने से, तथा न तिलक त्रिपुंड लगाने से ही मिलता है। इसी प्रकार पवित्र समझे जाने वाली नदियों में, कुओं में और कुंडों में स्नान करने से तथा विधि विधान से दान करने से भी ईश्वर नहीं मिल सकता है। अलग अलग धर्म की पदवी लेने में, मठ में, मंडलों में दीक्षा लेने से भी वह ईश्वर नहीं मिलता है।
वह ईश्वर न जोगियों का रूप धारण कर कुंडल पहनने से, न कमंडल हाथ में लेने से और न माला दंड आदि को धारण करने से मिल सकता है। अर्थात इस तरह की बाह्य आचरण वाली अनेक क्रियाओं और वेशों को धारण करने पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। वह ईश्वर मंदिर की दीवारों में भी नहीं रहता है, लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी है। वह इस संसार सागर में सर्वत्र व्याप्त एवं विद्यमान है। वह ईश्वर हरे को नहीं दिखता है। कवि देव कहते हैं कि वह तो सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही मिल सकता है। जिसकी परमेश्वर में प्रतीति हो, उसके लिए ईश्वर के दर्शन सर्वत्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस व्याख्या और सप्रसंग व्याख्या में कवि देव ने ईश्वर की प्रतीति के बारे में जानकारी दी है। अगर इस पद्यांश को व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें यानी जैसे विशेष लिखते हैं व्याख्या के माध्यम से, तो इसमें ईश्वर के साक्षात्कार के लिए प्रचलित मत मतांतरों एवं आडंबरों का खंडन किया गया है। सर्वव्यापक ईश्वर को प्रेमा भक्ति के द्वारा सरलता से दर्शन योग्य बताया गया है। अगर इसी पद्यांश को व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इस पद्यांश में व्याकरण की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण की या एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। जैसे कथा में, तीर्थ में, पंथ, पोथी, पंथ में। तो इस प्रकार से यानी एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो रही है और एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो इसमें यह मान लेना चाहिए कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश यानी एक ही शब्द दो बार आ रहा है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इस छंद को देखें व्याकरण की दृष्टि से तो कवि देव ने इस छंद को कवित छंद की यति और गति के अनुसार इसको स्पष्ट किया है। तो कवि देव का यह व्याख्या कवित छंद में है। तो इस प्रकार से कवि देव ने इस पद्यांश के माध्यम से यानी पाठकों को यह जानकारी प्रदान करने की चेष्टा की है कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाह्य आडंबरों को और अन्य योजनाओं को धारण करने से यानी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि कोई व्यक्ति सच्चे मन से उस भगवान के गुण का गुणगान करेगा और सच्चे मन से उसको याद करेगा तो उसे ईश्वर की प्रतीति हो सकती है। तो इस प्रकार कवि देव ने इस पद्यांश में भगवान के निर्गुण रूप को अधिक महत्व दिया है। तो इस प्रकार से इस पद्यांश का प्रिय छात्रों यही अर्थ है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना या सुन लेना चाहिए। बस आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा।